स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने उसे भी नहीं देखा है उसे भी देखिए, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक पुस्तक बृहदेशी देश द्वारा लिखी गई थी। बृहदेशी लिखी गई थी मातंग द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंधित नहीं है संतोष ट्रॉफी, जबकि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसके बारे में गलत कथन है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष निकला। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में गलत कथन है। तो वह स्वतंत्र भारत के दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह गलत कथन है। जबकि वह दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे। उन्होंने 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है, वही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, दो देश आपस में कौन सा व्यापार करते हैं। तो दो देश आपस में द्विपक्षीय व्यापार करते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी महोत्सव देश के पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो वह है कर्नाटक। अगला देखते हैं, 2025 तक भारत सरकार ने कितना एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं को सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है। यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र राज्यों को हड़पने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत नीति शुरू की। तो वह शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से संबंधित है। महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत स्थित है अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, यह भी उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला देखते हैं, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की क्रिकेट विश्व कप के बीच किस वर्ष मैच खेला गया था। वह खेला गया था 1996 में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस वर्ष सिंधिया के हाथों में चला गया था। तो वह 1750 में। अगला प्रश्न है, ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है। ताज उल मस्जिद स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था विदिशा में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश देश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। किसके बाद? राजस्थान के बाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रादेशिक वन व्रत थे। तो मध्य प्रदेश में 16 प्रादेशिक वन व्रत थे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर उच्च न्यायालय को लश्कर के जयेंद्रगंज में स्थित तकनीकी स्कूल के नाम से जाना जाने वाले भवन में निम्नलिखित में से किस वर्ष समायोजित किया गया था। इसका आंसर होगा 1937। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन निम्नलिखित में से किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन डिजाइन किया गया था वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव कौन है। यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर का है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक छवि की छाप रेटिना पर 1 सेकेंड के डैश हिस्से तक बनी रहती है। तो 1 सेकेंड के 1/16वें हिस्से तक बनी रहती है। अगला प्रश्न है,
उष्ण प्रवैगिकी में किस प्रक्रिया के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका आंसर है समतापी प्रक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलनम ट्यूबरोसम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है वो देखेंगे, यह पानी की कमी वाले क्षेत्र को पानी प्रदान करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पाइरोगाइरा का गठन होता है? तो यह होता है सतह पर पाया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह जीव किस संघ और वर्ग का है? तो यह फाइलम है कॉर्डेटा और वर्ग है ओस्टिथियस का। ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पंज का संबंध है? स्पंज का संबंध है निम्न गैर कार्डेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन ए और कारण आर को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन है, प्राकृतिक रेशे पौधे और जानवरों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तर्क है इसका, कृत्रिम रेशे वे तंतु हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी के जलने से डैश प्रतिक्रिया होती है? तो चीनी के जलने से रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, डैश पदार्थ है जो आसानी से बहने में सक्षम है? तो वह है तरल पदार्थ। अगला प्रश्न है, जब डैश का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। किसका विखंडन? ग्लूकोज का। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश जीवित जीवों में वंशानुक्रम की एक इकाई है? तो क्या है? जीन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है आत्मविश्वास में कम होना। अगला प्रश्न है, इसके बीच किसकी बीमारी है? इसके बीच जो है त्वचा की बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चन, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।